ज्यादा भी कहना नहीं। जब प्रॉब्लम समझ नहीं आती तब भी टेंशन है। अब प्रॉब्लम समझ आ गई तो फॉर द टाइम बिंग आप कह रहे हो ठीक होगी। देखो कितनी अच्छी स्पिल है और आपकी रिपोर्ट में लिख दिया पार्शियल स्पिल। पार्शियल बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी है। ये तो नहीं आती, ये होता है यहाँ से दवाई डालते हैं और ये यूट्रस की शेप दिख रही है अंदर की लाइनिंग, और यहाँ ट्यूब से होते हुए, अगर यहाँ आई है तो ट्यूब से होते हुए आई है ना, यहाँ पे अपने आप तो आ गई नहीं गई, कोई और तो कनेक्शन नहीं है। ये यूट्रस है और ये ट्यूब है, ऐसे है ना, ट्यूब से होती हुई आएगी। एक साइड का अगर मैं दिखा रही हूँ तो ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे अगर दिख रही है तो यहाँ से ही होके आई है और कितनी अच्छी आई है। पार्शियल नहीं है, पार्शियल है वो भी तो इसका मतलब डालने वाले की यहीं गिर गई दवाई, वहीं गिर जाती है। अगर आपके हिप्स के नीचे तकिया लगाना चाहिए, कोई भी नहीं लगाता। हाँ, हिप्स के नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि ग्रेविटी से वो अंदर जाए। बुक्स में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। कोई अब ये निकलेगा दिमाग से। मैं अपनी जगह बता देती हूँ जहाँ से ना, कि मैंने तो सबको बोला हुआ है कि जो गलत, कोई दवाई नहीं चाहिए आपको, दवाइयाँ बंद करनी है बस। एक बेबी आपके हुआ है, ठीक ठाक है, चेहरा देख के दोनों इतने सुंदर लग रहे हो, कोई कमी निकलेगी नहीं, लेकिन करा लो एक बार। थायराइड कराइए, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन आया। TSH आपका 3.49 है। ये इसका एम पता है, मेरी वीडियो देखते होगे कितना होना चाहिए। TSH 2.5 होना चाहिए। अगर ज़्यादा है इसका मतलब थायराइड बॉडी में थोड़ा सा कम है। अब आपका चेहरा देख के ही पता चल रहा है प्रेगनेंसी। अगर मान लो हमारा बेबी होता है और हम क्रच में जाते हैं और वो बहुत उदास होती है, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, ये लोग तो खुद ही इतने टेंशन में रहते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना अपना बेबी। नेचर आपको तब देती है जब आप खुशहाल दिखाई देते हो। पकड़ना, कैपगोलिन लिखो। उसकी वजह से प्रेगनेंसी का कुछ नहीं है। हाँ, विटामिन D लग गया, वो देख लेते हैं। देखा ना अंदर से देखा होगा ना, देख लो। एक ब्लड शुगर करना फास्टिंग है। HB कितना है? 12 ग्राम, वो तो ठीक है। स्ट्रेस में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वाइफ की कोई कमी आती है, हस्बैंड का टेंशन में बढ़ जाता है। आपका तो ठीक लग रहा है, एज ही नहीं अभी कुछ बीमारी होने की। नहीं, किसी अभी नहीं, वही बोल रहे हैं मैम। ये भी खा के, क्या खा रहे हैं ये दवाई? तो वो एक रीजन हो सकता है। ब्लड प्रेशर में स्पर्म नहीं काम करेंगे। आप अपना थायराइड शुगर कराओ। विटामिन D लग गया? हाँ, ये विटामिन D लगवा लिया, लग गया अभी? हाँ जी, लगा लिया मैम। 3 महीने का कराना, फास्टिंग ठीक आ जाती है। HbA1c जो होती है, मैं तो पहले से करा रही थी 3 महीने का, क्योंकि मुझे देख के लगता है कि ये इतना वेट इसका है और ये शुगर होना चाहिए और आता नहीं है फास्टिंग में। तो अब स्टडीज भी आ गई कि HbA1c ही कराना है ना। सबने नाम सुन लिया, पहले किसी ने सुना ही नहीं था HbA1c क्या होता है। ये 3 महीने की एवरेज होती है। अगर आप रात का हल्का खाते हो तो सुबह ठीक आ जाती है। और कल सैंपल देना, उस दिन खाते ही नहीं अच्छे से। जब रिपोर्ट सही आ जाती है फिर खाते हैं। मेरी तो ठीक है, मैं खा सकता हूँ। और फिर वो ज़्यादा हो जाता है, स्पर्म एक डेली का काम है। अगर वो उसमें रहेंगे ना, आपकी जो बॉडी में खून दौड़ रहा है जहाँ पे भी उसकी ब्लड सप्लाई है, और शुगर वाली होगी तो स्पर्म को ख़राब करेगी। अब बीज है, शुगर के पानी में भिगो दो तो ख़राब होंगे ना, फिर नहीं फूटेंगे। नमक के पानी में भिगो दो, नहीं फूटेंगे, है ना। धूप में ना रखो, नहीं फूटेंगे। तो ये स्पर्म बड़ा नाजुक है। जब हमारे बेबी के लिए आइडियल कंडीशन हो तब पैदा होना चाहिए। तो वो आप दोनों में अपने अंदर आइडियल कंडीशन। अभी मेरी बातें सुन के पता नहीं अदरवाइज किसी वो डॉक्टर का नहीं, ये इंजेक्शन लगवाओ, है ना, आपकी क्यारी को और फर्टाइल करने के लिए। और फर्टाइल करने के लिए कोई बाहर से चीज़ नहीं देनी, जो नेचुरल है, जो एनिमल को मिलती है वो मिलनी चाहिए हमें बस। ये नहीं कि प्रेगनेंसी होगी तो हमें कोई फर्टिलिटी बढ़ाने वाली चीज़ें देनी है। वो तो कोई रेयर होता है 1000 में से एक कि उसके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, एप्ला पॉजिटिव आता है, उसको देना होता है। एस्पिरिन वगैरह उसको देनी होती है जिसकी कोई हिस्ट्री हो कि उसका एप्ला पॉजिटिव आया। तुम्हारा तो अभी हुआ ही कुछ नहीं, एक बार बेबी हुआ, दूसरा भी हो रहा है ना। और ट्रीटमेंट अब आयुर्वेदिक ले रहे हो। आयुर्वेदिक को कोई भी हो, बॉडी को क्या पता, दवाई अंदर जा रही है वो डिस्टर्ब होगी। बिना डायग्नोसिस के कोई दवाई नहीं लेनी कि क्या कमी है। क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ऐसा है ही नहीं। बुक्स में लिखा है कि एग की स्पर्म की क्वालिटी में कोई ऐसा नहीं होता, मिल्क की क्वालिटी खराब होती है।
जब एग और स्पर्म मिलते हैं ना, हाँ मिल गए, और मिलके ये जोड़े बनने चाहिए। पढ़े 10th में क्रोमोसोम्स? 10th की बुक सब दोबारा पढ़ो, उसमें इतना अच्छा न्यूट्रिशन लिखा है, उतना अच्छा फर्टिलिटी का सारा आपके ऑर्गन समझाए हैं। तब 10 ईयर पेपर पढ़ के दे दिया होगा एग्जाम।